हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू कॉन्सेप्ट्स पर श्रद्धा। आज हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 11 दैट इज पार्टिसिपेशन एंड डिसेंट। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस यूनिट के अंदर कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल इक्वालिटी, ये दोनों टर्म ही क्या है, एक मेन आइडियल है डेमोक्रेसी के। ठीक है, यानी कि अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, जहां पे डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हो रही है, तो वहां पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल इक्वालिटी दोनों का ही होना आवश्यक है। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का जनरल मीनिंग होता है कि जब सिटीजन्स एक्टिव हों और इंगेज हो डिसीजन मेकिंग के अंदर। ठीक है, अभी डिसीजन मेकिंग क्या हुई? डिसीजन मेकिंग हुई, जैसे कि एग्जांपल से समझो। ठीक है, एक जो कॉमन पर्सन है वो कैसे पॉलिटिक्स में जो है अपने इन्फ्लुएंस कर सकता है पॉलिटिक्स को, वोट देके, है ना? कि जिस पर्सन को वो चाहे, जिस रिप्रेजेंटेटिव को चाहे, वो वोट देके जिता सकता है ना? फिर वो हम जब किसी पर्सन को हम वोट देते हैं, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को हम वोट देते हैं, तो क्या सोच के देते हैं? हम यही सोच के देते हैं कि जो हमारी नीड्स हैं, है ना, जो हमारी डिमांड्स हैं, वो ये रिप्रेजेंटेटिव पूरा करेगा, इसलिए हम उनकी पार्टी को वोट देते हैं, उनको वोट देते हैं, है ना? तो जब सिटीजन एक्टिवली इंगेज होता है डिसीजन मेकिंग में, उसी को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहते हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? जब सिटीजन इंगेज होते हैं एक्टिवली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर, ठीक है, तब वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कब कर पाएंगे? तब कर पाएंगे जब पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब सभी सिटीजन्स के पास इक्वल वॉइस होना। ठीक है, यानी कि इक्वल राइट्स होना, कि भाई सभी लोगों को अधिकार है राइट टू वोट करने का। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल इक्वालिटी, दे बोथ आर कंपैटिबल, बट इन प्रैक्टिस ड्यू टू अनइक्वल पार्टिसिपेशन देयर इज नो पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, अगर अनइक्वल पार्टिसिपेशन होगा, यानी लोग अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे पॉलिटिकल पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर, ठीक है, तो उससे क्या होगा? जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, ठीक है, वो सही से काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि जहां पर कम पार्टिसिपेशन होगा लोगों का, वहां पर लो डेमोक्रेसी होगी। जहां पर ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वहां की डेमोक्रेसी क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी का सोल या क्रक्स मीनिंग ही क्या है? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल और टू द पीपल। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो पॉलिटिकली एक्टिव और अवेयर सिटीजन होते हैं, वो एक्ट करते हैं एज अ रिस्ट्रेंट ऑन द गवर्नमेंट। कैसे? जिन लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता होगा, ठीक है, जो लोग अवेयर होंगे कि उनके अराउंड जो है क्या चीजें चल रही है, ठीक है, गवर्नमेंट किस टाइप से काम कर रही है, क्या डेवलपमेंट वो कर रही है, या करप्शन कर रही है, क्या अच्छे काम कर रही है, क्या बुरे काम कर रही है। ठीक है, तो लोग जो है अपने डिसीजन सही से ले पाएंगे। कैसे? हर 5 ईयर में इलेक्शन होते हैं, है ना? तो जब आपने किसी भी पार्टी को जिताया, ठीक है, फिर 5 ईयर हम देखेंगे, देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया। अगर वो अच्छा काम करेगी, देन ही हम अगेन उनको वोट देके जिताएंगे, अदरवाइज हम दूसरी पार्टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए जो सिटीजन्स हैं, वो एज अ रिस्ट्रेंट जो है वर्क करते हैं ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, फीलिंग ऑफ एक्सक्लूजन कैन अराइज इवन इन अ वेल स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। तो एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? एक अलोन फीलिंग जो है अराइज हो सकती है एक वेल स्टैब्लिश डेमोक्रेसी के अंदर भी। ठीक है, कब होगी? अगर पार्टिसिपेशन को हम खाली ये देखें कि किसी ने वोट डाल दिया, इसका मतलब उसने पॉलिटिकल अफेयर में पार्टिसिपेट कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जाति देख के वोट करते हैं। ठीक है, इंडिया में तो ये चीज कॉमन है कि भाई हमारी जाति का इंसान खड़ा हो रहा है तो हम वोट देंगे। ठीक है, चाहे फिर 5 साल के बाद वो दोबारा वोट दे ना दे, बट अभी हमारी जाति का खड़ा हो रहा है तो इसलिए हम वोट देंगे। ठीक है, तो वोट, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब खाली ये नहीं है कि हम वोट दे रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब है कि हम एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं। ठीक है, जिससे जो हमारी डिमांड्स, जो हमारी नीड्स है, उनको फुलफिल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिटिकल थिंकर जैसे कि जेएस मिल, एरिस्टोटल बिलीव कि एक पर्सन, एक इंडिविजुअल कह लो या पर्सन कह लो, वो अपना फुल ह्यूमन पोटेंशियल तभी जो है अचीव कर सकता है जब वो पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करे। ठीक है, जीन जैकस रूसो ने बोला है कि इंडिविजुअल जो है अपनी जो डिमांड्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जब रूल बनाए जाते हैं तो उनको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं, जैसे कि चाइल्ड लेबर एक टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि 14 से कम वाले बच्चों से आप चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते, हैजार्डस फैक्ट्रीज के अंदर काम नहीं करा सकते। ठीक है, तो इस रूल को सबने एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि एक मेजर प्रॉब्लम था जिसकी वजह से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, है ना, और उनके माँ बाप जो है क्या कर रहे थे, उनको उनसे काम करवा रहे थे। उनके माँ बाप क्यों काम करवा रहे थे? क्योंकि भाई कुछ भी कमी हो सकती है, पैसों की कमी या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्री एजुकेशन इंश्योर कराई, है ना, इस चीज से ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से समझ सकते हैं।
एरिस्टोटल और जॉन ड्यूई ने बोला कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नेसेसरी है, ठीक है। क्यों नेसेसरी है? बिकॉज इट हेल्प, ठीक है, और गार्ड अगेंस्ट टायरनी बाय इंश्योरिंग गवर्नेंस थ्रू कलेक्टिव विजडम, ठीक है। टायरनी का मतलब होता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तानाशाही जैसी गवर्नमेंट से बचाता है, ठीक है। तानाशाही गवर्नमेंट कहाँ पे आती है? जहां पर जो लीडर है वो अपनी मनमानी करे, ठीक है। तो जब सिटीजन्स की बात सुनी जाएगी तो लीडर अपनी मनमानी नहीं कर सकता, ठीक है। या सोल पावर जो है लीडर के हाथ में नहीं आती है। नेक्स्ट हम समझेंगे मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है, थ्रू डिफरेंट स्कॉलर्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने पार्टिसिपेशन के मीनिंग के बारे में क्या क्या बोला है, ठीक है। तो फर्स्ट इज सिडनी वर्बा एंड नॉर्मन एशनाई। इन्होंने बोला है कि पार्टिसिपेशन जो है बिहेवियर डिजाइन करता है टू अफेक्ट द चॉइस ऑफ गवर्नमेंट पर्सनल इलेक्शन, ठीक है। और कौन सी बुक में इन्होंने बताया है? पार्टिसिपेशन इन अमेरिका, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड सोशल इक्वालिटी, ठीक है। जहां पे इन्होंने डिफाइन किया है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है? एक बिहेवियर है, ठीक है, जिसको डिजाइन किया गया है टू अफेक्ट द चॉइस ऑफ गवर्नमेंट पर्सनल और पॉलिसीज, ठीक है। यानी कि जब हम वोट करते हैं, ठीक है, तो जो भी पर्टिकुलर पर्सन, जो भी सिटीजन है, उनकी जो डिमांड होती है ना, जो उनकी नीड होती है, उनके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? पॉलिसीज वगैरह फॉर्म करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हंटिंगटन एंड नेल्सन। इन्होंने अपनी बुक में बताया है कि जो प्राइवेट सिटीजन है, ठीक है, जो एक्टिविटी है प्राइवेट सिटीजन की, वो इन्फ्लुएंस करती है गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। अभी प्राइवेट सिटीजन कौन है? एनजीओ हो गए, ठीक है, सिविल सोसाइटी हो गई। एनजीओ क्या होते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो लोगों के अच्छे के लिए काम करते हैं, सॉरी, लोगों के अच्छी चीजों के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये एनजीओ भी क्या है? इश्यूज बताते हैं कि भाई इन इन चीजों पर जो गवर्नमेंट क्या है काम कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एचएम क्लॉस्की, ठीक है। इन्होंने बताया पार्टिसिपेशन को एज अ अकाउंटेबिलिटी एंड लेजिटिमेसी मैकेनिज्म, ठीक है। इनकी डेफिनेशन से हम बुकिश लैंग्वेज में देख लेते हैं कि प्रिंसिपल मींस बाय व्हिच कंसेंट इज ग्रांटेड और विथड्रॉन इन अ डेमोक्रेसी एंड द रूलर आर मेड अकाउंटेबल टू द रूल, ठीक है। देखो इसका एक सिंपल एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जहां पर भी गवर्नमेंट अपनी चलाती है, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जब भी जो करंट गवर्नमेंट है वो अपनी मनमानी चलाने की कोशिश करती है, तो जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, वो सामने उठ के आते हैं, ठीक है, अपनी आवाज उठाते हैं, ठीक है, किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। अगर वो कहीं पे भी एक तरीके से हम ये कहेंगे कि तानाशाही जब वो लाना चाहिए, ठीक है, उस टाइम पे, तो एचएमसी क्लॉस्की का यही कहना है कि डेमोक्रेसी का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर लोग ही सरकार बनाते हैं और लोग ही सरकार गिराते हैं एक तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां पर कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं वहां पे लिटिल डेमोक्रेसी कहते हैं, जहां पे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे वहां पे मोर डेमोक्रेसी, ठीक है। रॉबर्ट एच सेलिसबरी ने बोला है कि थ्री इंटेलेक्चुअल यूसेज इन्होंने बताए हैं, ठीक है। फर्स्ट इज इट इज रिगार्ड एज लेजिटिमाइजिंग एक्ट, ठीक है। ये पार्टिसिपेशन क्या है? एक लेजिटिमाइजिंग एक्ट है, ठीक है, कि जब हम वोटिंग पॉलिटिकल डिसीजन में पार्टिसिपेट करके वोटिंग देते हैं तब हम उस रिप्रेजेंटेटिव को ये अधिकार दे रहे हैं कि अब वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग करेगा, ठीक है। कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल अब हम पार्लियामेंट में सेशन होते हैं ना, राज्यसभा लोकसभा के सेशन होते हैं, ठीक है, तो हम खुद तो जाके वहां पे बैठ नहीं रहे ना, कोई भी लॉ बन रहा है कुछ भी हो रहा है, हमारे बिहाफ पे कौन बैठ रहा है? जिसको हमने चुन के वहां पे भेजा है ना। तो ये क्या है? एक लेजिटिमाइजिंग एक्ट है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है पार्टिसिपेशन क्या है? नेसेसरी है फॉर सिक्योरिंग पॉलिटिकल पावर। अगर लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जीतेगा ही नहीं, ठीक है। थर्ड इन्होंने अब थर्ड इंटरप्रिटेशन को इन्होंने लिंक किया है विद रूजो और जे स्मिथ, ठीक है, who saw it as a solvent of social conflict. Rousseau argued that citizens would share a common understanding of general good by political participation and would be able to agree how resources should be allocated. यानी कि जब बहुत सारे लोग एक पर्सन को, एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है, चुन के जिताते हैं, है ना, वोटिंग के थ्रू, जब उन्हें जिताते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि कैसे बहुत सारे लोग जो है कॉमन डिमांड जो है चाह रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या हेल्प होती है कि भाई रिसोर्सेज जो है हम उनको कैसे अलोकेट करें, ठीक है, कि गरीबों को कितना मिलना चाहिए, मिडिल क्लास को कितना मिलना चाहिए, अमीर को कितना मिलना चाहिए, गरीब पे कितना टैक्स लगे या टैक्स फ्री होना चाहिए, या मिडिल क्लास पे कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स लगाना चाहिए, या अपर क्लास पे कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स लगाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सीपी मैसफर्सन ने दो रिक्वायरमेंट बताई है एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की, ठीक है। फर्स्ट क्या बताया है कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को कम किया जाए, ठीक है, यानी कि जो असमानता है इसको कम किया जाए। सेकंड कि पीपल शुड सी देमसेल्फ एंड एक्ट एज एक्सर्टर्स एंड एंजॉयर्स ऑफ डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ मेरली बीइंग कंज्यूमर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि लोगों को जो है
सरकार जो भी डेवलपमेंट ला रही है, ठीक है, डेवलपमेंट पॉलिसीज जो ला रही है उसको खाली कंज्यूम ही नहीं करना चाहिए, ठीक है, बल्कि एक नोबल पर्सन की तरह एक्ट करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप केपेबल हो, ठीक है, अपना फूड परचेज करने में, तो आपको राशन जो है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है, वो चीज नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो ऑब्वियसली वो किसी नीडी पर्सन को मिलेगा, ठीक है, जिसको उस चीज की जरूरत है, ठीक है। और जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, फोल्स जो है रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट निकलवा लेते हैं, ठीक है, और फिर जो है गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं, तो ये भी क्या है, एक फर्स्ट तरीका है ना। तो हमें जो है वाइजली एक्ट करना चाहिए, हमेशा हमें कंज्यूमर नहीं बन जाना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसीज का, ये इनका कहना था। अब सैमुअल हंटिंगटन ने कहा है कि एक्सेसिव डिमांड आर बीइंग प्लेस्ड ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम विच इज इरोडिंग गवर्नमेंट अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि अगर जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अगर लोगों की सुनती रहेगी तो इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट की खुद की जो शक्ति है वो कम होती है, ठीक है, ये अथॉरिटी हम कह लें, पावर कह लें, वो कम होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर लोग जो है कोई गलत चीज की डिमांड करें, ठीक है, अब हम गलत चीज की डिमांड कैसे कह सकते हैं, जैसे कि वो ला रही थी गवर्नमेंट जो है ट्रिपल तलाक लेके आई, ठीक है, तो बहुत से लोगों ने उस चीज का क्या किया, विरोध किया कि भैया हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता है, या आप कुछ भी कह लो, बट जो ट्रिपल तलाक वाला पूरा कॉन्सेप्ट था, इसमें आप देखोगे तो वुमेन्स कितना ज्यादा जो है फेस कर रही थी, है ना। तो गवर्नमेंट ने उस चीज को हटाया, है ना। तो हमेशा जो है अगर हम लोगों की बात सुनेंगे तो इट वुड लीड टू अ बैड डिसीजन, ठीक है। ये सैमुअल पे हंटिंगटन का कहना था, ठीक है। अब इसमें ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, आपको सब याद नहीं करने कि भाई इतना सारा बता दिया, कोई भी 3 आप याद कर लेना, ठीक है, कोई भी 3, दैट्स इट, या भी नोट डाउन कर लो कहीं पे, 3 ओनली। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन देखेंगे कि लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिटिकल डिसीजंस में, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। फर्स्ट इज कन्वेंशनल, ठीक है। कन्वेंशनल का मतलब क्या है और अनकन्वेंशनल का मतलब क्या है, ये हम समझेंगे, ठीक है। कन्वेंशनल में किस टाइप की एक्टिविटीज आ गई, जैसे कि वोटिंग के थ्रू, ठीक है, कैंपेनिंग में शामिल होके, या सेरेमोनियल एक्टिविटीज में। सेरेमोनियल एक्टिविटीज क्या होती है, जब कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है वो भाषण देते हैं ना, उस टाइम पे जो हम पार्टिसिपेट करते हैं, बैठते हैं, उनका भाषण सुनते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं वो चीज समझते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं, ठीक है। फ्लैग होस्टिंग हो रही है, ठीक है, कहीं पे फ्लैग होस्टिंग की जा रही है, उसमें आप पार्टिसिपेट करें, तो ये सब क्या है, कन्वेंशनल टाइप है, ठीक है, ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है। और ये बेसिकली ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी से सहमत हैं तो आप उसको सपोर्ट करें, ठीक है। अनकन्वेंशनल पार्टिसिपेशन क्या हो गया, ये ज्यादातर अनकॉमन बिहेवियर होता है वर्किंग अगेंस्ट गवर्नमेंट चाइना और द डोमिनेंट कल्चर, ठीक है। यानी कि कोई भी जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं फॉल्स डूइंग हो रही है, उसके अगेंस्ट जब लोग आवाज उठाते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, अनकन्वेंशनल पार्टिसिपेशन। जैसे कि जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, किसी चीज को बॉयकॉट करते हैं, ठीक है, कोई भी एक्ट गवर्नमेंट लेके आ रही है उसको हम बहिष्कार कर रहे हैं, उसका बॉयकॉट कर रहे हैं, या हम एक तरीके से पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि हमें ये चीज नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब टाइप के, ये सब किस चीज के अंदर आएगा, अनकन्वेंशनल, ठीक है। अब यहाँ पे 3 फीचर बताए गए हैं शेड बाय पीपल हु पार्टिसिपेट इन अनकन्वेंशनल, यानी कि 3 फीचर होने चाहिए जब आप अनकन्वेंशनल पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट करें। फर्स्ट इज ग्रुप कॉन्शियसनेस, ठीक है, जो आपका पूरा ग्रुप है, ठीक है, उनका सेम आइडियोलॉजी हो, सेम चीज को सपोर्ट करें, ठीक है। सेंस ऑफ पॉलिटिकल एफिशिएंसी, ठीक है। सेंस ऑफ पॉलिटिकल एफिशिएंसी का मतलब, सॉरी फॉर अ ब्रेक, मैं पानी पी रही थी, ठीक है। सेंस ऑफ पॉलिटिकल एफिशिएंसी का मतलब है कि आप जितने भी आपके ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, वो जो जिस भी चीज को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, तो वो बिलीव करते हैं कि इसका आउटकम जो है पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इसलिए वो एक साथ हैं, ठीक है। मिसट्रस्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम बीच में झूठे एक तरीके से बातों में फंसाता है कि हाँ हम ठीक है, हम ये चीज सही कर देंगे, और एट द एंड वो चीज सही नहीं होती है, तो इस टाइप के झूठे लारे हम कह सकते हैं, तो झूठी एक तरीके से क्या कह सकते हैं, झूठे रूमर्स में हमें नहीं बिलीव करना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एवोल्यूशन, ठीक है, किस चीज का एवोल्यूशन, पार्टिसिपेशन का, ठीक है। तो 1960s के पहले पहले जो वोटिंग और कैंपेनिंग जैसी चीजें हैं वो उतनी ज्यादा नहीं होती थी, ठीक है।
1960s, सॉरी 1960s से पहले पहले जो क्या होता था, ज्यादातर वोटिंग होती थी और कैंपेनिंग होती थी, ठीक है। 1960s के बाद जो है हमें क्या देखने के लिए मिला कि अनकन्वेंशनल जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, जैसे कि प्रोटेस्टिंग हो गया, पिटिशनिंग हो गया, ठीक है। ये सारी एक्टिविटी जो है चैलेंज करती है, इलाइट चैलेंजिंग है, इलाइट चैलेंजिंग इन द सेंस ये पूरा जो सेंट्रल लेवल पे जो लीडर है उसको चैलेंज करती है एक तरीके से, जब लोग एकजुट होकर अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराना चाहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे माइकल रश एंड फिलिप एथॉल्फ ने नेल्सन ने अपनी 1971 बुक एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में लिस्ट किए हैं एक्टिविटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, कैसे क्या एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। फर्स्ट इज होल्डिंग और सीकिंग पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, यानी कि पॉलिटिशियन बन जाना, ठीक है। सेकंड, एक्टिव पैसिव मेंबरशिप इन अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो है मेंबरशिप ले लेना। अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि यूनियंस होती हैं, है ना, इनमें मेंबरशिप ले लेना। भारत किसान यूनियन है, ठीक है, ऑल इंडिया वर्कर ट्रेड यूनियन है। तो इस टाइप के यूनियंस में हम क्या ले लेते हैं, जब मेंबरशिप ले लेते हैं, सॉरी पार्टिसिपेशन नहीं, मेंबरशिप ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्टिसिपेट करना पब्लिक मीटिंग्स के अंदर, ठीक है। पार्टिसिपेट करना इनफॉर्मल पॉलिटिकल डिस्कशंस के अंदर, ठीक है, यानी कि डेली लाइफ में पॉलिटिकल जो भी चीजें हमारे अराउंड चल रही है उनके बारे में पार्टिसिपेट, मतलब उनके बारे में बातें करना, ठीक है। अपना जनरल इंटरेस्ट दिखाना पॉलिटिक्स के अंदर, न्यूज वगैरह के अंदर कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ठीक है। वोट करना इलेक्शन में, ये तो सबसे कॉमन हो गया, ठीक है। लास्ट उन्होंने बताया कि अगर किसी को लैक ऑफ इंटरेस्ट है पॉलिटिकल एक्टिविटीज में तो वो लीडिंग टू पॉलिटिकल एपैथी, ठीक है, यानी कि जिन लोगों का कम इंटरेस्ट होता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज में तो वो एक एपैथी टाइप ऑफ पर्सन बन जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है, ठीक है, जो किसने डिस्क्राइब किया, वर्बा एंड नाइनी। फर्स्ट, इलेक्टिव, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेयरली ही पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड, वोटिंग स्पेशलिस्ट, ठीक है, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वोट तो करते हैं, ठीक है, बट पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब वो वोट कर देंगे, बाकी कोई भी चीज में प्रोटेस्ट करना या गवर्नमेंट कुछ भी करती रहे फिर उसके बाद, ठीक है, हम उन्होंने वोट दे दिया, उनका काम खत्म। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरोकियर पार्टिसिपेंट, ठीक है, ये ना ही वोट करते हैं ना ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, किसी भी इलेक्शन कैंपेन किसी भी चीज में। बट ये क्या करते हैं, अगर इनको कोई पर्सनल इशू होगा तो ये जो कांटेक्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने वोट नहीं दिया, ठीक है, बट मेरे घर के सामने एक जो है, मेरे घर पे लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, मेरे एरिया में, बेसिकली नॉट ओनली इन माय पर्सनल हाउस बट इन माय एरिया, ठीक है, लाइट नहीं आ रही है, काफी दिनों से प्रॉब्लम चल रही है, तारे वारे जल रही हैं, ठीक है। तो जो बिजली विभाग होगा, है ना, गवर्नमेंट का ही होता है बेसिकली, तो मैं उसको कांटेक्ट करूंगी कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई है जो हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, चाहे मैंने वोट दिया हो, चाहे मैंने योगदान दिया हो ना दिया हो, बट मुझे फैसिलिटी चाहिए वो वाले पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादातर इंगेज रहते हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है, और ये एजुकेटेड लोग भी होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कैंपेनर्स, ठीक है, ये लोग वो होते हैं ना ही खाली वोट करते हैं बट कैंपेन भी करते हैं, ठीक है, अपनी पार्टी को जिस भी पार्टी से इनकी आइडियोलॉजी मैच करती है उसको फुल्ली सपोर्ट करना, ठीक है, उनके सपोर्ट में आके खुली जो है एक तरीके से स्टेटमेंट देना, ठीक है। कंप्लीट एक्टिविस्ट वो होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि न्यूज चैनल पे आके जो हर अपनी पार्टी की तरफ से बोलते हैं वो होते हैं कंप्लीट एक्टिविस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स जो है इम्पैक्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को, ठीक है। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोनली फील करते हैं, ठीक है, तब जो है वो भाषण वगैरह जब होते हैं, ठीक है, जो वोटिंग वाला सिस्टम होता है, जब भाषण वगैरह होते हैं तो वहां पे जाके लोगों से कनेक्ट करने का जो है सोचते हैं, ठीक है, इस टाइप से बुक में बताया गया है। खाली बाकी मुझे ये लाइन तो बकवास लगी जब मैंने पढ़ा भी था, ठीक है। सम पार्टिसिपेट टू गेन इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी, कुछ लोग जो है इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं कि भाई हमारा भी काम बन जाए, है ना, हम भी इस लाइन में घुस जाए, क्या पता हम भी जो है एमपी एमएलए बन जाए, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं ना जो चापलूसी करते हैं बड़े बड़े लीडर्स की, तो इस टाइप से, तो एक जो है मोटिव ये भी हो सकता है किसी पर्सन का। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल फैक्टर्स क्या है। सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं कि जो एजुकेटेड लेवल है, एजुकेशन लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल इज क्रिटिकल इन डिसाइडिंग हिज हर इंक्लाइनेशन फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। बहुत से लोग एजुकेटेड होते हैं तो वो सोचते हैं कि हम सोसाइटी के लिए बेहतर कर सकते हैं, इसलिए लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। एज वेल जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनका सिविक सेंस अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या चीज सोसाइटी के लिए बुरी है, ठीक है। अब इसमें एजुकेटेड लोग में क्या आते हैं, टीचर्स, ट्रेडर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है,
इन लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो हमें हायर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, वन ऑफ द फैक्टर इज एजुकेशन। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने देखा है कि जेंडर भी जो है एक मेजर पार्ट रहा है पार्टिसिपेशन का। ठीक है, तो जो फीमेल है, वुमेन्स जो है, ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन हमेशा लो देखने के लिए मिला है एज कंपेयर देन टू मेन। ठीक है, अगर आप अपने पर्सनल हाउस में भी देखोगे ना, तो कभी आपने जो है वुमेन्स में हर टाइप की चुगली सुनी होंगी, पर कभी ये नहीं सुना होगा कि हाँ भाई कौन सी पार्टी क्या कर रही है या हमारे देश में डेवलपमेंट क्या चल रहा है, फलान ढिमकान, कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिटिकल फैक्टर्स। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या आ गया कि भाई वोटिंग। ठीक है, फर्स्ट चीज तो, ठीक है, मोटिवेट रहना, जो भी लीडर पार्टिसिपेट कर रहा है वो मोटिवेट हो। ठीक है, लो कॉन्फिडेंस वाले लोग की तो यहाँ चलती नहीं है। ठीक है, जो लोग ज्यादा बोलने में अच्छे हैं, जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी है, वो बिना देखे भाषण देते हैं। ठीक है, तो उनकी इतनी अच्छी कमांड है अपनी लैंग्वेज पे, एज वेल एज वो कनेक्ट कर पाते हैं, लोग भी उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रास रूट जो डेमोक्रेसी बोला गया है, वो ये बोला गया है कि दो स्टेप पे जाके बिल्कुल लोगों से कनेक्ट करना, उनकी प्रॉब्लम सुनना कि क्या काम वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना प्रचार प्रसारण है ना, मीडिया के थ्रू। ठीक है, अब तो ग्लोबलाइजेशन आ गया, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, अब बहुत से ऐप हैं, है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उनके थ्रू। नेक्स्ट, हाँ यही है सोशल कैपिटल वाला। ठीक है, कि नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, कि आपका कितना अच्छा नेटवर्क है रिलेशनशिप्स का इन द सोसाइटी। ठीक है, यानी कितने बड़े बड़े लोगों के साथ आपकी साठ गांठ है। ठीक है, अभी इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, मेंबरशिप ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, इनके साथ भी हो सकता है। तो आपका कितना अच्छा इन्फ्लुएंस है इन द सोसाइटी, ये भी मैटर करता है। ठीक है, जिनका हाई सोशल कैपिटल होता है, जिनके अच्छी जो है इन्फ्लुएंस होता है लोगों के अंदर, वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाते हैं ना सोसाइटी। ठीक है, some society organization and other voluntary organization have political interests which are fulfilled by mobilizing their member leading to increase in political participation। देखो, जैसे कि सिविल सोसाइटी होती है और इंटरेस्ट ग्रुप, देखो इंटरेस्ट ग्रुप के नाम से आपको समझ में आ रहा है कि उस ग्रुप के अंदर ऐसे लोग होंगे जिनका इंटरेस्ट सेम होगा। ठीक है, जिनकी नीड सेम होंगी, जिनकी डिमांड सेम होंगी गवर्नमेंट से। ठीक है, सिविल सोसाइटी में भी ऐसे ही लोगों का ग्रुप होता है जिनकी डिमांड और प्रॉब्लम जो है सेम होती है गवर्नमेंट से। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट को सिविल सोसाइटी और इंटरेस्ट ग्रुप का सपोर्ट मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे इनका सपोर्ट पाती है, झूठे झूठे वादे करके कि भाई हाँ हम आपकी डिमांड फुलफिल करेंगे, हम आपके लिए ये बेटर वर्क करेंगे। ठीक है, सॉरी, तो ऐसे गवर्नमेंट क्या है, सपोर्ट लेती है इनका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन ऑनलाइन पार्टिसिपेशन। ये मैं बता ही चुकी कि ऑनलाइन पार्टिसिपेशन की वजह से प्रचार प्रसारण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, ऑनलाइन पार्टिसिपेशन ने जो है मार्जिनाइज सेक्शन जो कि वुमेन है, इनको भी एम्पावरमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प की है। ठीक है, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनका ये भी मानना है कि ऑनलाइन पार्टिसिपेशन से ऐसा कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं है। ठीक है, बट ग्लोबलाइजेशन से बहुत ज्यादा जो है एक्सेस जो है बढ़ गया है लोगों का इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, कैसे, अब कल कोई नेता कुछ भी करेगा वो आपको पता चल जाएगा फोन पे। ठीक है, अगर किसी ने उनकी रील वायरल कर दी है, वो कोई करप्शन कर रहे हैं, वीडियो वायरल कर दिया। ठीक है, तो मीडिया में क्या है कि जो पर्टिकुलर नेता है वो उस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, बट अगर एक कॉमन मैन के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो वो तुरंत जो है उसका वीडियो लेके अपलोड कर सकता है, और जिससे जो है इन्फॉर्मेशन जो एक तरीके से कंज्यूम है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरा, democracy are based on consent by the people that they are ready to be governed by the elected रिप्रेजेंटेटिव। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उन्हें हम ये कंसेंट प्रोवाइड करते हैं कि हम जो है सहमत हैं, आप हमारे बिहाफ पे जो है डिसीजन मेकिंग कर सकते हो पार्लियामेंट के अंदर या जो भी पर्टिकुलर कंट्री में जो भी हाउस है। ठीक है, उसके अंदर कंसेंट कंसेंट का मीनिंग से कंफ्यूज मत होना। जैसे कि हमें जब भी लीव लेना होता है ना स्कूल में, तो हमें पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए होता है ना, साइन चाहिए होता है ना, तो इस तरीके से हम कंसेंट दे रहे हैं उस रिप्रेजेंटेटिव को कि भाई हमारी जो डिमांड्स एंड नीड है, अब उसके रिगार्डिंग आपको पॉलिसी जो है बनानी है, डिसीजन मेकिंग करनी है पार्लियामेंट में बैठ के। ठीक है, मैं इंडिया के एग्जाम्पल ज्यादा इसलिए देती हूँ जिससे आप कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, पर हम यहाँ पे जो है पूरा वर्ल्ड लेवल पे रहे हैं। नेक्स्ट अभी बोला गया है हाउएवर बहुत से लोगों के अलग अलग पीओवीज हो सकते हैं। पीओवी मतलब समझ गए हो ना भाई, सोशल मीडिया का जमाना है, पीओवी का मतलब, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू।
नेक्स्ट एक्टिविटीज जैसे कि प्रोटेस्ट, मार्च, बॉयकॉट, सेल्फ इमोलेशंस एंड सिविल डिसोबीडियंस आर सीन एज एक्ट ऑफ डिसेंट। ठीक है, डिसेंट का मतलब क्या है कि जब भी भाई गवर्नमेंट कुछ ऐसे काम करेगी जिससे जो कॉमन जनता है वो ना खुश है, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, मार्चेस निकालेंगे। अगर कोई ऐसा लॉ आएगा जो लोगों के फेवर में नहीं है तो लोग क्या करेंगे, कैंडल मार्च निकालते हैं, जैसे कि बॉयकॉट करेंगे उस चीज को। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि नेपाल में कितना जेंजी प्रोटेस्ट आया है ना, तो इस टाइप से लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, रेवोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइप ऑफ डिसेंट है कि भाई ऐसा नहीं है कि हमने अगर कंसेंट दे दिया गवर्नमेंट को तो हमारे बिहाफ पे कुछ भी कर सकती है। ठीक है, नहीं, हमारे पास मेथड्स हैं, हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब डिसेंट क्या है, कलेक्टिव भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं और कलेक्टिव लेवल पे भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सम फेमस डिसेंटर यानी कि जो जिन लोगों ने इस आइडिया को सपोर्ट किया उनका नाम क्या है, मार्टिन लूथर, सोक्रेट्स, एफ के गांधी एंड गैलीलियो। ठीक है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस जो बुक थी जॉन रॉल्स की, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो सिविल डिसोबीडियंस है हेल्प्स इन मेंटेनिंग जस्ट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, यानी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है जो कि महात्मा गांधी जी ने भी किया था इंडिया में, ठीक है, वो हेल्प करता है इंस्टीट्यूशंस को फेयर रहने में। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट है उसको फेयर रहने में। ठीक है, along with the free and regular election and independent judiciary। ठीक है, यानी कि फ्री और रेगुलर इलेक्शंस के साथ एज वेल एज एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो कि गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, अब मार्क्सिस्ट क्या बिलीव करते थे कि कम्युनिटी सोसाइटीज आर फ्री ऑफ पॉलिटिकल डिसऑबिडेंस एज एवरीवन विल डू एज पर हिज कैपेसिटी एंड गेट एज पर हिज नीड। ठीक है, मार्क्सिस्ट का ये कहना था कि जो सोसाइटी है, कम्युनिस्ट सोसाइटी है, वो फ्री होनी चाहिए पॉलिटिकल डिसऑबिडेंस से। ठीक है, क्यों? बिकॉज जो भी लोग हैं वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रहे हैं और उन्हें उतना ही मिल रहा है जितना वो काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो कि थॉमस हॉब्स ने दी थी अपनी बुक लिविथियम में। तो उन्होंने आर्ग्यू किया था कि इंडिविजुअल्स कंसेंट टू ओबे द स्टेट इन रिटर्न फॉर बीइंग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वायलेंस एंड थ्रेट ऑफ वायलेंस। ठीक है, यानी कि लोग इसलिए वोट करते हैं कि स्टेट, अगर हम किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को जिता रहे हैं, ठीक है, तो हमारा उसके पीछे मोटिव ये होता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव हमें प्रोटेक्ट करे, ठीक है, किसी भी वायलेंस के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट जॉन लोग ने अपनी सेकंड ट्रीटाइस बुक में बोला है कि स्टेट जो है, स्टेट इज अ लेजिटिमाइज। ठीक है, लेकिन स्टेट को हमने जायज पावर जो है इसलिए दिए हैं बिकॉज सिटीजन सिटीजन जो है अपने कंसेंट के हिसाब से, ठीक है, अपनी वोट वोट चॉइस के हिसाब से जो है किसी भी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को जिता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेमोक्रेसी एंड डिसेंट। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन स्टेट एंड डिसेंट ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? बिकॉज स्टेट यूजुअली सी डिसेंट एज अ थ्रेट। ठीक है, क्योंकि जब भी आप प्रोटेस्ट करोगे गवर्नमेंट के खिलाफ तो हमेशा उन्हें एक थ्रेट लगेगा। ठीक है, कि भाई लोग, क्योंकि लोग क्या है, सरकार बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने पुराने टाइम में देखा है कि जो भी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट रही है, तानाशाही गवर्नमेंट रही है, हिटलर की, स्टालिन की, माओ की, इन सब में जो है डिसेंट को कोई जगह नहीं दी गई है। ठीक है, पॉलिटिकल डिसेंट को कोई जगह नहीं दी गई है कि लोग वहां पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, जो हिटलर ने बोल दिया वही होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने देखा भी कि कैसे, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी उन्होंने देखा भी होगा कि कैसे जुइस लोगों को कंसेंट्रेशन कैंप्स में रखा गया है ना, उनके साथ कितना बुरा किया गया हिटलर के टाइम पे। ठीक है, some of the rights that deal with expressing decent in a democracy include, और यहाँ पे कुछ राइट्स बताए गए हैं जो कि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास होने चाहिए अपने डिसेंट को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सभी लोगों को बोलने की आजादी होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट कुछ भी गलत कर रही है, ठीक है, तो हम अपशब्द का बिना यूज करें, ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं। सेकंड, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड असेंबली। ठीक है, लोगों को प्रोटेस्ट करने की आजादी होनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस वायलेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, थर्ड, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लोगों को वोट देके अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुनने की आजादी होनी चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि एक दूसरे को राइट को प्रोटेक्ट करना, ये हमारी एक पर्सनल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब ये जो राइट्स टू डिसेंट होते हैं ये प्रोटेक्टेड होते हैं डेमोक्रेसी में। ठीक है, कैसे कि जैसे आप इंडिया में भी देखोगे तो हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑलरेडी है एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, यानी कि जिसको गवर्नमेंट भी निग्लेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, सो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड एट द एंड थैंक यू फॉर लविंग दिस प्लेलिस्ट सो मच एंड सपोर्टिंग मी। बाय बाय, टेक केयर।